नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। आज बात करेंगे सीधे सीधे सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट का मुद्दा क्या है कि बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अब सबसे जाहिर सा सवाल है, इसके दो मतलब निकल रहे हैं। या तो आप लोग सोच रहे हैं मैं आप लोगों को फंड बताऊंगा, या तो आप लोग सोच रहे हैं मैं आपको तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो, हर आदमी की आमदनी अलग होती है, हर आदमी की एज अलग होती है। लेकिन ये क्या है, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हो गया, टीम वर्क ही होता है। एक टीम के मुताबिक एक पैसा हम लोग उस आदमी को देते हैं जो कि उस टीम का लीडर होता है, दैट इज कॉल्ड फंड मैनेजर। अब यहां पर सबके क्राइटेरिया अलग हैं, इस पर हम विस्तार से अभी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर आप लोग ध्यान दोगे कि आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि मार्केट में घुसना बड़ा आसान है, यहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है हर आदमी के लिए। हर आदमी यही बोलता है कि यार लॉन्ग टेन्योर, लॉन्ग टेन्योर, लॉन्ग टेन्योर, लेकिन कितना लॉन्ग टेन्योर, कितनी बेल्थ। तो सबसे पहली चीज, म्यूचुअल फंड में लमसम करो या एसआईपी करो, आपका एक गोल पक्का फिक्स होना चाहिए। वो गोल क्या होना चाहिए, दो चीजों पर वो गोल डिपेंड करता है। नंबर वन गोल होता है कि आपको अमाउंट कितना चाहिए, और दूसरा क्या है कि कितने टाइम के बाद में आपको पैसा चाहिए। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, ये अमाउंट कितना चाहिए और कितने टाइम के बाद में पैसा चाहिए, तो वहां पर आप राइट डिसीजन ले लेंगे। अब आप जो समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूं, अब वहां पर डिपेंड ये करता है, जैसे आपने सपोज करो 3 साल से पहले का आपका टाइम है, तो आपने मार्केट में आना नहीं है, आप इसको रोक दो। 5 साल या 5 साल से अबव का होराइजन है, तो आप मार्केट में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, और आप प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो अब आपको अगर 5 साल के बाद में पैसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप बैलेंस एंड वाइटेज में चले जाइए, हाइब्रिड फंड में चले जाइए, जिसमें इक्विटी के अलावे आपके सेफर इंस्ट्रूमेंट में भी आपका फंड मैनेजर पैसा डालता है। क्लियर सी बात है कि इसमें आपके नुकसान के चांसेस कम है, आप प्रॉफिट लेकर के जाएंगे, कोई भी इसमें दोहराया नहीं है। अगर आपके पास 7 साल 8 साल का टाइम का होराइजन है, तो आप मिड कैप में बड़े आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मिड कैप, अगर जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, मिड कैप वो कंपनियां होती हैं, आपका फंड मैनेजर ज्यादा एलोकेशन उसमें करता है, जो कि स्टेब्लिश हो चुकी होती हैं, उनका डेप्थ काफी हद तक क्लियर होता है। अगर डेप्थ है तो उसके लिहाज से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके लिहाज से उनके पास इंप्लॉइज होते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो आप उस समय, अगर आपका 7 से 8 साल का होराइजन है, तो आप मिड कैप में आराम से जा सकते हो, यस डेफिनेट है। लेकिन अगर आपका 7 साल से एबव है, तो ठीक है ना, अगर आपका 10 साल तक का होराइजन है, तो आप तसल्ली से 10 साल से एबव का है, तो आप स्मॉल कैप में बड़े आराम से आप जा सकते हो। आपको जाहिर सी बात है, मार्केट कभी भी, आपको मैंने एक बार बताया था ना, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। तो अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे, तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट ज्यादा भी मिलेगा। तो आज के टाइम पर जितने युवा हैं, वो जैसा कि मैं देख रहा हूं, हमारी जितनी रिसर्च है, युवा आज के टाइम पर रिस्क लेने की तैयार है, बिकॉज उनको पता है जो मैं पैसा डाल रहा हूं, मेरे को 10 से 15 साल के आगे मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कई सारे गोल हो जाते हैं आपके। अब गोल वाइज अगर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। पहला शॉर्ट टर्म का गोल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने गाड़ी लेनी है, गाड़ी आपने प्लान किया हुआ है, तो बहुत लोगों को मस्ती है, यार मैं अभी ले लूं, अभी ले लूं, अभी ले लूं। लेकिन नहीं भाई मेरे, गाड़ी आपने लेनी है तो कम से कम 5 साल का प्लान करना है। 5 साल के बाद में लो, ठीक ठाक गाड़ी लो, बढ़िया जो है, ठीक है ना, सेफ्टी के नाम से, एवरेज का नाम से, 5 साल तक आपको सर्च करना पड़ेगा, धीरे धीरे पैसा है आप इस टाइप की कैटेगरी में एलोकेट करते रहो, उसके बाद में ले लो। 7 से 8 साल का 10 साल का टाइम है, तो आप उस समय पैसे को जितना एक्युमुलेट हो सकता है वहां पर एक्युमुलेट करते जाओ, और वो टारगेट लेकर के मैं इतने दिन के बाद में घर बनवाऊंगा। तो आपका वो घर जितना आप जल्दीबाजी में करेंगे उससे बढ़िया, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी भी आपका मुश्किल से इक्विटी से बहुत ही नीचे देता है, ठीक है ना। ये कहने वाली बात है, इक्विटी एक अच्छा एसेट है। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने पैसे को सही तरीके से लगा रहे हो, तो डेफिनेट है आपको अच्छा खासा गेन मिलता है इक्विटी के अंदर। और ये 10 साल में आपको अपने घर का प्लान करना चाहिए। वैसे घर को तो मैं इसलिए, मतलब जो है, अगर आप सक्षम हैं तो आप प्लान करें, नहीं तो रेंटल हाउस द बेस्ट माना जाता है। आप
आप निवेश करिए। जब आपके पास अकुमुलेट हो जाता है उस समय आप अच्छा खासा घर खरीदिए और सुकून से। घर एक बहुत ही बेसिक नीड होती है, गाड़ी एक बेसिक नीड होती है वो। तीसरा गोल आपका आ जाता है चाइल्ड का एजुकेशन, ठीक है ना। मैं मतलब जो मोटा मोटी बता रहा हूं, तीसरा गोल आ जाता है आपके चाइल्ड का एजुकेशन। तो चाइल्ड के एजुकेशन का आप अगर शुरू कर रहे हो, इनिशियली से शुरू कर रहे हो, तो जिस दिन आपका बच्चा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, 12 तक आदमी सरवाइव कर लेता है, अपने बच्चे को एजुकेट कर देता है। जब उस समय बच्चा 18 साल का हो जाता है तब जाकर के माँ बाप को क्या होती है, वहां पर टेंशन होनी शुरू हो जाती है। अब वहां पर अगर आपके पास ठीक ठाक कॉर्पस है, बच्चा उस समय पर है, बच्चा उस समय मतलब जो है अच्छी पोजीशन पर है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाता है, वहां पर कॉर्पस की चिंता हो जाती है, वहां पर फंड की चिंता हो जाती है। यार अब हम लाएं तो कहां से लाएं, बच्चे को अपने पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें और उसके बाद में आप अपने उस टारगेट को गोल करें। जब आपका बच्चा 18 साल का होता है, 20 साल का होता है, तो एटलीस्ट आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट देने के लिए, सपोज करो चाहे आईआईटी में भेज रहे हो, चाहे आप एमबीबीएस के लिए भेज रहे हो, चाहे आप और भी किसी जगह पे भेज रहे हो, होटल मैनेजमेंट भेज रहे हो, जहां पर भी भेज रहे हो, कम से कम एटलीस्ट आपके पास 2 से 3 साल की, मतलब आपका ये मान करके चलो कि कम से कम 4 सेमेस्टर का पैसा देने के लिए आपके पास होना चाहिए। 4 से 5 सेमेस्टर का पैसा अगर आपके पास देने के लिए है, अब आपको प्लान करना पड़ेगा कि भाई आज की फीस इतनी है तो मेरा बच्चा, देखो भाई जो युवा है मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा, अगर आप आज ही नहीं सोचोगे तो आपका बच्चा कहां से सोचेगा, सीधी सी बात है। तो आपने अगर सोच लिया कि यस मैं 4 सेमेस्टर का 5 सेमेस्टर का पैसा मेरे पास होना चाहिए, अगर उतना है तो उसके बाद में एजुकेशन लोन आपको इजीली मिल जाएगा, आपके ऊपर बर्डन है। अगर आप सोचोगे कि मैं सारा का सारा लोन लेकर के बच्चे के ऊपर बर्डन डाल दूं, तो वो सोचिएगा कि आप उसके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आप डाल दोगे। बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, प्लान कर लिया अपनी गाड़ी का, अपने घर का, बच्चे का प्लान आपने करा ही नहीं है। अगला गोल आपका आ जाता है आपके बच्चे की शादी। हर कोई चाहता है कि यस मेरे बच्चे की शादी में थोड़ा सा धूम धड़ाका हो, क्योंकि इंडियन कल्चर है भाई, इंडियन कल्चर है तो हर आदमी थोड़ा सा शो ऑफ में चलना चाहता है। तो वहां पर भी आपने थोड़ा बहुत एलोकेट करना है। अब आपने क्या किया, 4 सेमेस्टर का 5 सेमेस्टर का पैसा दे दिया, उसके बाद में आपने लोन, इनिशियली आप जाओगे, हर आदमी उसके बाद में गाना गाना शुरू कर देगा। आराम से आपको 4-5 सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा इजीली, आपका बच्चा, और 5 साल से ज्यादा का मेरे ख्याल से कुछ भी होता ही नहीं है, ठीक है ना। चाहे आप अपना सीए बना लो, चाहे आप उसको लॉयर बना लो, चाहे आप उसको डॉक्टर बना लो, चाहे आप उसको आईटीएन बना लो, कुछ भी बना लो, आपका बच्चा जैसा उसका भाग्य होगा। तो मतलब ये है, प्लान आपको आज से ही करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, चाइल्ड मैरिज का हो गया, उसके बाद में आपने क्या हो गया, आपका बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में भाई बच्चे के हाथ में कौन हाथ फैलाए, कोई नहीं चाहेगा। तो आपने उस समय छोटा ही अमाउंट करो, लेकिन लॉन्ग टेन्योर का आपने कर दिया, वहां पर लॉन्ग टेन्योर जाना है। अब दुनिया बोलती है लंबे समय, अरे लंबे समय तो आदमी की हर जरूरतें भी होती हैं भाई, हर जरूरतें भी होती हैं, वो कैसे करेगा यार। तो मेन बात होती है ना कि जब तक आप सही तरीके से आपको नहीं समझाया जाएगा तब तक आप कैसे समझोगे इन बातों को। आज आपको लग रहा होगा यार अभी तो बच्चा छोटा है, मैं इसकी शादी के लिए कैसी बात कर रहा है, भाई मेरे जो है पूरे बाल पक गए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मतलब जो है हर, कम से कम समझो कि बहन की शादी हमने देखी, जो है वकील साहब की, अपनी छोड़ दो, वकील साहब की देखी और जिम्मेदारी निभाई, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद में मास्टर साहब की शादी देखी, फिर उसके बाद में अभी जो है हमारे बच्चे मतलब जो हो जाएंगे 2-4 साल में। तो मेन बात क्या है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मतलब जो है इसमें अपना पिछले साल आप लोगों को बताया था अक्टूबर में मेरे जो है इसने अपना मास्टर साहब ने किया था। इस साल फिर जो है अभी लड़के का जो है जॉब का हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, आती हैं आदमी की जिंदगी में। जब आप प्लान करोगे तभी जाकर के बात बनेगी ना। अब आपने अपना रिटायरमेंट का प्लान कर लिया, अब जैसे जैसे गोल आपके कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे आप अगले गोल की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब सपोज करो आपने 4,000-5,000 की कैपेसिटी थी, आपने उसको 3,000 की कैपेसिटी, आपने उसको रिटायरमेंट क्यों कर दिया, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। अब आपके जैसे जैसे गोल कंप्लीट हो गए वैसे वैसे आपकी इनकम भी तो बढ़ती गई,
भाई देखो, पहले आप अकेले कमाने वाले थे, अब परिवार में 4 जने हो गए। शुरुआत मैंने किया था घर में कमाई से, फिर वकील साहब की कमाई शुरू हो गई, फिर उसके बाद में मास्टर साहब की कमाई शुरू हो गई, फिर अभी जो है अभी लड़के की कमाई शुरू हो गई, फिर उसके बाद में घर के भी जितने असेट्स थे उनको भी हम लोगों ने ठीक ठाक कर लिया। तो ऐसे करके क्या होती है कि चौदिशा से, जब मैंने आपको बताया था ना एक बार कि जब आपके पास आना शुरू होता है ना, तो चारों साइड से ऐसे आता है कि आप उसको समझ नहीं पाते, मैं इसको संभालू तो कैसे संभालू। ठीक है, अभी खाली बात चली थी, मैंने आप लोगों से बात सिर्फ और सिर्फ चलाई थी कि भाई ठीक है जनवरी तक हम लेंगे, जो है हम गाड़ी लेंगे। अभी देखो हमने तुरंत ही, जैसे एक बार खाली एक शब्दों में नाम हुआ, ठीक है यार 2-2 लाख रुपया दे देते हैं और उसके बाद में एक उठा लेते हैं, गाड़ी उठा लेते हैं। एक जो ड्राइवर रखेंगे तो कम से कम वो रहेगा, ड्राइवर रहेगा, क्योंकि वो गाड़ी, अब ये लोग वो है अपना सोशल आदमी है, सोशल है तो वो जो किसी न किसी ऑफिस में लग जाएगी। वहां पर शनिवार और संडे को हमारी गाड़ी अपना फ्री रहेगी। हम लोग जो है शनिवार या संडे को रात में हमारी गाड़ी हमारे जो अपना उस पे आ जाएगी, अपना घर पे आ जाएगी, और उसके बाद में जितना बैलेंस हो रहा है गाड़ी से इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। इजीली हमने ले लिया, बिल्कुल किसी के ऊपर ना तो किसी के पॉकेट पे भारी पड़ा, ना ही कहीं पर भी भारी पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप 10-20 लाख रुपए का काम तो ऐसे ही कर दोगे परिवार में। भाई 10 लाख रुपए आपने मतलब जो 2-3 भाई और जो बच्चे मिला करके 2-3 लोग 4 लोग जो अगर कमा रहे हो तो जो है 2.5 लाख रुपए सबके पॉकेट पर जो है क्या भारी पड़ रहा है। 10 लाख हो गया, 10 लाख का जो है लोन कर दिया, आराम से वहां से हो रही इनकम हो रही, चलता रहेगा। तो मतलब एक बात बता रहा हूं, हमने आप लोगों से खाली एक बार चर्चा किया था यार हमने लेना है। अभी हमारे पास गाड़ी के साथ साथ हमारे पास ड्राइवर भी हो गया, ड्राइवर के साथ में वो भी हो गया। फिर उसके बाद में अगली गाड़ी का हमारा ये हो गया कि हाँ ठीक है, उनके लिए अपना भैया के लिए फिर एक छोटी गाड़ी ले लेंगे, भैया अपना आते जाते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहां के लिए जहां पर भी वो करेंगे अपना काम करेंगे, बाकी जो है उस पे आएंगे, जो भी आएगा तीनों भाइयों में से घर पे अपना फोन करेगा, ड्राइवर लेकर के आ जाएगा, गाड़ी लेकर के आ जाएगा और गाड़ी अच्छा खासा होकर जाएगी, लग जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप अगर प्लान करोगे तभी जाकर के फिर काम बन पाएगी। अब बात आ गई लमसम की। अब लमसम के 2 ही तरीके होते हैं, या तो आपकी मार्केट गिर रही है तब आप लमसम करें, तब उस समय तो सब कुछ छोड़ छाड़ के है ना, और उसके बाद में आप लमसम कर दें। अगर मार्केट जो है 15%, 20%, 30% फॉल है तो उसके बाद में आप कर दें। जब इस प्रकार की मार्केट हो, थोड़ी सी डिप थोड़ा सा अप, थोड़ी सी डिप थोड़ा सा अप, नहीं तो कंसोल हो, तो वहां पर आपने क्या करना है, बिल्कुल एसआईपी और एसटीपी का सहारा लेना है। अब जैसे जैसे आपका एक एक गोल कंप्लीट होता जा रहा है, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद में क्या होगा, आपके जो अगले गोल हैं, अगले गोल के लिए आपके पास क्या हो गया, लमसम के लिए कारपस हो गया। अब आप जैसे जैसे डिप हो रहा है वैसे वैसे आप वहां पर बाई करना शुरू कर दें। तो अगर इस स्ट्रैटेजी को आप अपनाएंगे, थोड़ा सा मैं बार बार बोलता हूं कि कॉपी पेन ले लो, या तो जितने वीडियोस होते हैं उनको आप खाली बस 10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का टाइम निकाल करके उनको आप सुनते रहो, देखते रहो, बहुत कुछ आपका प्लान बन जाएगा। इसके लिए कोई बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपने क्या करना है कि हर साइड से जैसे ऑक्टोपस के जैसे ना अपनी टांगों को मजबूत करनी है कि ये सब जहां पर भी पड़े आप वहां पर स्टेबल हो जाओ। ये होता है सही इन्वेस्टमेंट का तरीका। अब इन तरीकों पर कोई बात नहीं करता है, चलो ठीक है, आदमी का अपना अपना तरीका होता है। भाई मैं चाहता हूं कि जैसे बोलते हैं ना, एक आपका अपना अपना फाउंडेशन कोर्स होता है, तो उस टाइप का फाउंडेशन कोर्स मैं चाहता हूं कि जुगानी टॉक्स में आप लोगों को मिलता रहे और इससे आप लोग चलते रहो। जितने लोग जिस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हो उस प्रकार से लाभान्वित हो जाओ। लेकिन एक चीज का याद रखना, सबका क्राइटेरिया एक जैसा नहीं होता है। हर किसी का क्राइटेरिया, हर किसी की इनकम, हर किसी की जरूरत, हर किसी की एज अलग अलग होती है। इसीलिए मैं सबको लेकर के साथ में चलता हूं। देखो भाई, छोटे चाइल्ड से लेकर के और उसके बाद में कहां तक की प्लान कर दिया, आपके रिटायरमेंट तक का प्लान कर दिया हमने, ठीक है ना। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, मैं कभी भी न्यूक्लियर फैमिली का हिमायती नहीं हूं। मैं हमेशा हिमायती हूं किसका, ज्वाइंट फैमिली का हिमायती हूं, क्योंकि मेरा ज्वाइंट फैमिली है भाई। अब हो सकता है उसका आप लोग माइंड नहीं करना, और खास करके जो क्या नाम है महिला हमारे अपना सब्सक्राइबर या व्यूअर होंगी, क्योंकि उनके थोड़ा सा उसमें जाएगा। अगर ज्वाइंट में क्या होता है ना, अगर परिवार सही मिल गए, एक दूसरे को संतोष करने वाले मिल गए, एक दूसरे की फीलिंग को समझने वाले मिल गए, तो समझिए कि वो घर जो है वो स्वर्ग हो जाएगा। और अगर वहीं पर ही आपकी फीलिंग से, आपके इमोशन से, आपके उससे किसी को नहीं मतलब है, तो समझो वो घर नरक हो जाएगा, फिर आपको घुटन होगी। तो उससे बढ़िया न्यूक्लियर हो जाना ही ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर एक दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह की भावना है, एक दूसरे के प्रति परस्पर दूसरे की कष्ट को अपना कष्ट समझने वाला अगर मान लिया परिवार में आप लोग हैं, उस प्रकार का अगर एडजस्टमेंट करते हैं, तो यस, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो लमसम का बेस्ट तरीका यहीं पर ही है कि जैसे जैसे आपके गोल
सपोज करो जैसे जैसे आपके गोल, अब ये नहीं कि गोल आपका 20 साल के बाद का है उसी में ही लमसम किए जा रहे हो। अरे गोल जो अभी नजदीक है पहले उसको कंप्लीट करो, फिर अगले, हाँ उसके लिए भी कार्पस एलोकेट करो, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हो, टाइम दे रहे हो। अब टाइम दे रहे हो तो जब समय आएगा जैसे जैसे गोल कंप्लीट होता जाएगा, यही मेरे ख्याल से द बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में, और कई सारी क्वेरीज हैं। आज शनिवार, सोचता हूं कि आज कर दूंगा, नहीं तो कल सारे की क्वेरीज को कवर कर दूंगा। दोस्तों थैंक यू।